प्रणाम, मैं स्वर्णिम संतोष। आप देख रहे हैं DSBV टीवी। स्वागत है आपका श्रद्धे की कक्षा की 6ठे अध्याय में। प्रणाम, मैं दीपशिखा। चैत्र नवरात्रि के इस अध्याय में श्रद्धे ने अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में भक्ति के गुणों पर बात की है। श्रद्धे बताते हैं कि माया, मूर्ख और कपटी मित्र जीवन की सफलता के मार्ग के बाधक होते हैं, इसीलिए उनका त्याग करने में हमें जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ आगे इस अध्याय में श्रद्धे भावना एवं भक्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि रामायण मात्र पढ़ने से या उसके कार्यक्रम का आयोजन करने से कोई लाभ नहीं होता जब तक हम उसे भक्ति के साथ अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश ना करें। रामायण करने से, भजन करने से नहीं होगी, जब तक जीवन में नहीं उतरेगी। सेवक सठ कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। ऐसे कुमित्र को त्यागने में भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री, कपटी मित्र। देखिए 4 चीजें हैं, ये इनको भगवान ने कांटा कहा है। व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वह अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले तथा काम, क्रोध, मोह, मद और लोभ को स्वयं पर प्रभावी न होने दे, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं जो व्यक्ति यह कर लेता है उसका व्यक्तित्व गुणों की खान हो जाता है और संत की उपाधि प्राप्त कर लेता है। ऐसे आर्य चरित्र वाले मनुष्य को देवत्व की प्राप्ति होती है और भगवान स्वयं इनके वश में रहते हैं। संत सदैव आदर्श के मार्ग पर चलते हैं जिनमें त्याग की भावना और ईश्वर की भक्ति समाहित होती है। भगवान श्री राम ने भक्त और भगवान का संबंध माता तथा पुत्र का बताया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। संतन के गुण कहूँ, जिनते में उनके बस रहूं। भगवान किनके वश में रहते हैं? संतों के गुण में, संतों के। जो मुझे बसते हैं उनको मेरा भरोसा होता है। करूँ सदा तिनके रखवारी, मैं उनकी रखवाली करता हूँ। जिम्मे बालक राखई महतारी, इस तरह से बच्चे की माँ उसको संभाल के रखती है। गह शिशु बच्च अनल नहीं धाई, आग के पास नहीं आने देती। हमारे जीवन में ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं जहां हम भावनाओं में वशीभूत होकर अनुपयुक्त से समझौता कर बैठते हैं। लेकिन जिस तरह सुग्रीव श्री राम के प्रति भक्ति भाव एवं विश्वास रखने से फल प्राप्त हुआ, ठीक उसी तरह हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यदि हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना एवं विश्वास रखें तो अवश्य ही अपने फल की प्राप्ति होगी। कल फिर मिलते हैं एक नए अध्याय और एक नए विषय के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।